हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल अब रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 18 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे, जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि हो सकता है कि हमें लगता है कि जो चीज आप महसूस कर रहे हैं वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या जो चीज वो चाहते हैं उसे आप चाहते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए ये रही आपके सामने। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, वो नहीं बन पा रहा है। तो वो इसमें इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और इस रिश्ते में खुशहाली आ जाए। या फिर हो सकता है कि वर्गो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी महसूस हुई है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम है। तो वो मतलब काफी स्ट्रेस में है, उबर नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो नजरें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो लेकिन वो अभी ओवर थिंकिंग में है, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। काफी पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उस नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहकर भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो उनके जो ऑल अराउंड जो ये नेगेटिव एनर्जी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही है, ताकि उससे छुटकारा मिल सके और एक नए सिरे से इस रिश्ते में जो बैलेंस खत्म सा हो गया था, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ जाए। और जो है नए सिरे से इसको शुरू करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मैसेज मिलेगा और वो यही होगा कि रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस एनर्जी के साथ वो उनके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो उसे रिमूव करने के लिए अपने आप को हील करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स। तो आप भी सेम वही बात फील कर रहे हैं, वही महसूस कर रहे हैं। आप भी काफी नेगेटिविटी में हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हैं। आप के पास भी ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आपके साथ ऐसी परेशानी क्यों हुई, कि ऐसी क्या गलती हुई थी जिससे इतनी बड़ी सजा मिली है, इतना बड़ा परेशानी, प्रॉब्लम्स हुई है। तो काफी आप भी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, काफी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं। तो इससे उभरेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को। आपको नजरें घुमानी चाहिए, किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो
चीजें अभी भी आपके हक में जा सकती हैं। तो लेकिन आपको महसूस हो रहा है वर्गों के इस रिश्ते में आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं। ना तो आप रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं, ना तो रीयूनियन कर पा रहे हैं। आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, माइंड गेम चले हुए हैं, मैन चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई है, जिस वजह से आप काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस में है, इससे आप गुजर रहे हैं। इसीलिए अभी आपने डिसाइड किया है आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ेंगे। जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आ जाते, आप जो है खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, सिंगल ही रहेंगे, यानी कि अकेले रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे, उन चीजों के बारे में सोचेंगे। तो धीरे धीरे करके जो ऑल अराउंड नेगेटिविटी है, जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स है, वो खत्म होगा। क्योंकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो आगे रिश्ता बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा, और अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य अच्छे से निभा पाएंगे, रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर पाएंगे। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्गो आपके जो पर्सन है अभी भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें, अटैचमेंट को देखें, फीलिंग्स को देखें। वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाए, सोलमेट ऑफ काइंड बनाए, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, इस रिश्ते की खुशियों को देखें, इसको हैवी ना समझे, बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, इसकी खुशियों को देखें, इसकी बुराइयों को ना देखें, इसकी अच्छाइयों को देखें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। द लवर्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, उन चीजों से छुटकारा ले जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ला रही हैं, जो ग्रहण सा लगा हुआ है। अगर दिल और दिमाग से पूरी तरह से उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, और दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएंगे, तो अभी भी रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और वो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं वर्गो के डिसीजन मेकिंग में आप कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, और चीजों को क्लियर किया जा सके, जांच पड़ताल की जा सके, जांच परख करके ही जो भी आपको डिसीजन अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसके साथ जा सकते हैं। तो जब तक पूरी तरह से आपको इस नेगेटिविटी को रिमूव कर देना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, ताकि पूरी तरह से आपके दिल और दिमाग पर जो ये छाप पड़ी है, जो नेगेटिविटी है, तो उसका अगर उनको लेट गो कर देते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म मंत्र का हो सकता है। तो आपको इस रिश्ते को बर्डन ना समझते हुए, बोझ ना समझते हुए, इसकी जो है अच्छाइयों को देखना चाहिए और सोच विचार करके इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं वर्गो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं वो कोई भी सिगरेट इस रिश्ते में ना रखें, कोई भी माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे, कोई भी चोरी चकारी ना करे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के रिश्ते में आगे बढ़े। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन सीधा होगा तो इजी और आसान होगा, आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, जो भी हो बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, क्लियर हो, चीजें क्लियर हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यही चाहते हैं वर्गो कि अगर वो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन वो आप अगर टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सकती है, सफलता दिला सकती है। जो रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो वहां अपना टीम एफर्ट लगाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करेंगे तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो उनका छटना हो सकता है और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ कप्स। तो वर्गो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी जैसा भी आप चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। आपको जो है एफर्ट लगाने की जरूरत है, एनर्जी डालने की जरूरत है। तो जो जैसा चाहता है, जिसमें उसको खुशी मिलती है, जिसमें उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, उसी के अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट मिल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहिए, रिश्ते को बर्डन ना समझिए, बोझ ना समझिए। जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको ओवर थिंक मत कीजिए, सोच सोच कर उसे भारी भरकम मत बनाइए। पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए और उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। कोई घर का लोग घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक बॉस, कोई भी हो सकता है। तो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज। वो घर हो सकता है, मकान हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है। तो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, वक्त के लिए बातचीत करना बंद कीजिए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा। और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रही हैं। जो भी एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, वो खत्म होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि समय का पहिया आपके फेवर में है। इसको समय रहते आपको यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सके और आपके अकॉर्डिंग रिश्ते का रिजल्ट मिल सके। जैसा भी आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फल मिल सके। तो इस गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, उनको लग रहा है कि आपने दुख तकलीफ दिया है, लेकिन परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों की बड़ी हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। आपको डर से, अपने आप को डर से बाहर निकालिए, खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को स्टेबल कीजिए और जो है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि परेशानी, दुख, तकलीफ दोनों को हुआ है। उठिए, चलिए और आगे बढ़िए इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ। जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद निकलता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी को चारों तरफ बिखेर देता है और उस अंधकार को खत्म कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप अपनी एनर्जी डालते रहे, एफर्ट लगाते रहे, मेहनत कोशिश करते रहे, तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो इसको आपको उपयोग करना चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता
स्टेबल हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो आपको जो जिस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आपके रिश्ते का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए और अपने आप को जो है स्टेबल कीजिए, अपने आप को रिश्ते के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ाइए, चिंता मुक्त होइए, तभी और जो है उठ कर चलेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एक न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।